A1 ई लर्निंग में आप लोगों का स्वागत है। मैं महेश सर। लीनियर प्रोग्रामिंग हम आपको बता रहे थे। यहाँ पे देखिएगा, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिया गया है। प्रश्नावली आपका चल रहा है 12.2। ठीक है, देखिए कह रहे हैं एक कारखाने में टेनिस के रैकेट तथा क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। एक टेनिस रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है। एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय तथा 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। तो एक दिन में कारखाना में विभिन्न यंत्रों में उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे और शिल्पकार का समय 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 42 घंटा और शिल्पकार का समय जो 24 घंटा है, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। पूछा जा रहा है रैकेट और बल्लों की आप संख्या हमें बताइए ना। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिएगा कैसे करते हैं। हमने आपको बताया भी था 2 क्वेश्चन यहाँ पीछे। तो पहले यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है 3 घंटे, यानी क्या है हमारे पास रैकेट है और क्रिकेट के बल्ले हैं। तो बोल देंगे टेनिस के रैकेट, टेनिस के रैकेट और क्रिकेट के बल्ले। इनको आप कॉलम ऐसे बनाएंगे। हमने आपको बताया था कि जैसे मान लेते हैं टेनिस का जो रैकेट है आपका, पूछा गया है कि 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। एक दिन में कितना बनेगा आपका रैकेट और बल्लों की संख्या बताना है। तो मान लेते हैं कि टेनिस के जो आपके रैकेट हैं इनकी संख्या x और जो क्रिकेट के बल्लों की संख्या है उनकी संख्या y मान लेते हैं। फिर देखिएगा इसमें 2 काम हो रहा है। रैकेट बनाने के लिए 1.5 घंटा यांत्रिक समय लगता है। तो बोलेंगे हम कितना लगता है समय, यांत्रिक समय। और इसके पश्चात क्या लिखा गया है आपको, शिल्पकार का समय। तो शिल्पकार। अब आगे देखिएगा यहाँ पे यांत्रिक समय कितना लगता है, यहाँ पे दिया गया 1.5 घंटा है, इतना हावर्स लगता है इसको, 1.5 घंटा ना। तथा 3 घंटे शिल्पकार का समय लगता है भाई। तो 3 घंटा यहाँ लिख देते हैं। आगे कहा जा रहा है कि एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय। तो 3 घंटा, एक क्रिकेट बल्ले को तैयार करने में 3 घंटे यांत्रिक समय। जब आप बल्ला बना रहे हैं आप, तो बल्ले को तैयार करने में 3 घंटा का यांत्रिक समय लगता है। तो यांत्रिक समय में आप 3 लिखेंगे ना। फिर आपसे कहा गया है 1 घंटा शिल्पकार का समय लगता है। तो शिल्पकार का समय कितना हो जाएगा, 1 घंटा। आगे कह रहे हैं कि एक दिन में कारखाने में विभिन्न यंत्रों पर उपलब्ध यांत्रिक समय के 42 घंटे। जो यांत्रिक समय है यह टोटल समय आपका कितना लगता है, 42 घंटा। और शिल्पकार समय कितना लगता है इस समय भाई, 24 घंटा। ठीक है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है रैकेट और बल्लों की हमें संख्या बता दीजिए। ठीक है, आगे इसी क्वेश्चन में दिया गया आपको है कि रैकेट और बल्ले पर लाभ क्रमशः क्या रुपया है, 20 रुपया है। किस पर है, रैकेट पर। तो 20 रुपया यहाँ से लाभ हो जाएगा प्रति रैकेट, है ना। और 10 रुपये का जो इसको लाभ हो रहा है प्रति बल्ले हो जाएगा। अगर यह कॉलम आपने बना लिया तो सवाल समझिए आपका लग जाएगा। अब देखिएगा यहाँ से हम लोग समीकरण बनाएंगे। कैसे किया जाएगा, पहले उद्देश्य फलन बनाया जाता है। यहाँ देखिएगा 1.5 है आपका। पहले हम यांत्रिक समय का निकाल लेते हैं। तो 1.5 ये एक दिन इतना बना रहा है, तो इतना अगर घंटे में निकाला जाएगा तो 1.5 x हो जाएगा, प्लस बल्ले के साथ निकाल लेंगे। ये इसका बल्ला आपका यांत्रिक समय दिया गया है कितना, 3 दिया गया है, 3 दिया गया है। तो y बल्ला है तो कुल समय कितना हो जाएगा, 3y। यहाँ आपसे कहा गया है कि अधिक नहीं होना चाहिए ना, मतलब इनसे 42 से आपसे अधिक नहीं होना चाहिए, ये हमसे कहा जा रहा है। यानी कुल समय कितना होना चाहिए, 42। लेकिन 42 घंटे से आपका अधिक नहीं होना चाहिए। तो बोलेंगे लेस देन इक्वल टू कितना, 42। इससे अधिक नहीं, इससे कम हो सकता है या इसके बराबर हो सकता है। कहने का मतलब इसका यही हुआ। फिर आगे आप बढ़ेंगे तो हो जाएगा 3x। फिर 1 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा y। अब इसका मान किससे अधिक नहीं होना चाहिए, तो बोलेंगे आप 24 अर्थात 24 से। अब इसके बाद कहा गया है कि 20 रुपया क्या है, रैकेट। ये हमारा एक रैकेट पे लाभ इसको 20 रुपया हो रहा है और एक बल्ले पर 10 रुपये का लाभ हो रहा है। जब एक रैकेट पे 20 रुपया, तो कुल हमने x रैकेट माना है, तो x पे कितना हो जाएगा, 20 रुपये, 20x हो जाएगा ना।
एक बल्ले पे 10 रुपया है तो y बल्ले पे 10y हो जाएगा, 10y हो जाएगा। अर्थात इसी को आप बोलेंगे उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन z इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे 20x प्लस 10y, ये आपका उद्देश्य फलन हो जाएगा। इसके बाद x तथा y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यहाँ तक आप इक्वेशन को आपको बनाना पड़ेगा। तो इसके आगे हमने आपको कई बार बताया कि कैसे इसको आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ तक हम लोग आगे क्वेश्चन में 20 पर ठीक करेक्ट। अब यहाँ देखिएगा समीकरण 1 से जो आपका है, बकिया सब काम आपको उसे बनाना है जैसे पीछे बताया गया है। तो समीकरण 1 का समीका समीकरण कितना हो जाएगा भाई 1.5x प्लस 3y इक्वल टू 42। इसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या करते हैं आप x और y का मान निकालते हैं, ठीक ना। x और y का मान निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे देखिएगा x का मान जब यहाँ आप 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा 3y बराबर 42 बचेगा। तो हो जाएगा 3 एकम 3, 1 बचा, 3 चौक के 12। फिर जब y का मान आप 0 रखेंगे तब तो 1.5 से 42 में आपको भाग देना पड़ेगा, जो कि आपका इतना हो जाएगा 42 बटा 1.5 मल्टीप्लाई 10 कर देंगे 420 बटा 15 हो जाएगा। 15 दूनी 30, 15 दूना 30, बचा आपके पास 12 ना 30, तो हो जाएगा 12 और 0 120, 15 बटे 120 28 हो जाएगा तब। यानी यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जो A हो जाएगा आपका 0 14 तथा B इक्वल टू हो जाएगा 28, 0 28, 0। इसी प्रकार से समीकरण 2 से करेंगे आप इक्वेशन नंबर 2 से, तो 3x प्लस वाई इक्वल टू 20, फिर ये सम का समीकरण हो जाएगा। इनको जहाँ किया है इसको समीकरण 3 कर दीजिएगा, इनको 4। अब देखिए यहाँ भी आप x y का मान निकालोगे तो x हो जाएगा और y, x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 24 हो जाएगा। फिर y का मान 0 रखिएगा, 3 और 24 8, C 0 और 24 और D 8, 0। अब जो है यहाँ पे अगर यहाँ पे जो समीकरण आपका 3 है इसका हम प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेते हैं। जिससे 1.5x है तो समीकरण 4 में आपका y है आपके पास, तो इसमें हम कर क्या लेते हैं, जो समीकरण 3 है -4 गुणे 3 ना, तो हो जाएगा 1.5x और प्लस 3y इक्वल टू 42, 3 त्रिका 9x और हो जाएगा यहाँ पे प्लस 3y, 3 चौक के 12, 3 दूनी 6 1 7। माइनस करते हैं, चिन्ह इसका बदल जाता है भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। 1.5 में से 9 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, तो 9 में से आपको घटाना पड़ेगा, चिन्ह आपका माइनस का ही रहेगा। तो ऐसे घटा लीजिएगा अगर समस्या होती है 1.5 को ना। 10 में से 5 जाए 5, 8 बचेगा, 8 में से 1 जाए 7, लेकिन चिन्ह आपका क्या रहेगा, माइनस का रहेगा। ये भी आपका वही चीज़ है, माइनस 2 में से 2 जाए 0, 7 में से 4 जाए 3, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भाई x रहेगा आपका ना, तो x का मान निकाल लेंगे। चलिए ऊपर चलते हैं, यहाँ पे तो हो जाएगा x इक्वल टू 30/7.5 मल्टीप्लाई 10 तो 300/75 ना। 25 काट देते हैं, 25 यानी 75, 25 से कम 25 और 5 बजेगा, 25 दूनी 50, 3 चौक के 12, 4 आ जाएगा। x का मान 4 आ गया यानी 4 आ गया, तो समीकरण 4 से इसका मान निकाल लेते हैं। समीकरण 4 से x मान इसमें रख दीजिए, 3 गुणे 4 प्लस y इक्वल टू 24, तो हो जाएगा 4 3 12 अर्थात 12, यानी इसका मान कितना आ गया 4, 12 ई बोल लेते हैं इसको ना। अब इसके बाद वही पुराना काम, अब इनको हम दिखाएंगे। यहाँ पे देखिएगा, ये रहा आपका पहले में क्या आया था,
ए बराबर आपका आया हुआ है 0 और 14 है, बी का मान 28, यहाँ पे सी का मान 24 है। चलिए तो 24 28 है, साथ साथ करके दिखा लेते हैं क्योंकि सब जितने भी गुणज हैं नहीं 24 28 है, कट नहीं रहे, 5 5 दिखाते हैं। तो 5 10 20 5 10 15 20 25 और 30, बीच बीच में 5 5 का आपका बनेगा। यहाँ भी उससे दिखा लेते हैं 5 10 15 20 25 30, ये 5 10 15 20 25 और 30। आगे देखिएगा ए का मान कितना हमारे में 0 और 14 है, तो 0 एक्स एक्सिस पे, 14 आएंगे तो यहाँ पे करीब आ जाएंगे यहाँ पे, तो ये आपका ए हो जाएगा 0 और 14 ना, तो 0 कामा 14 यहाँ दिखा दिया हमने। अब आगे देखिएगा बी का मान कितना हमारे में है 28 कामा 0 है, तो 25 या 28 तकरीबन यहाँ पे आप आ जाएंगे, यहाँ पे ये आपका बी हो जाएगा 28 कामा 0। करते क्या है, इसको आप ऐसे मिला देते हैं भाई, ठीक ना। फिर सी डी देखिएगा, सी और डी का मान कितना 0 और 24 है, तो 0 एक्स एक्सिस पे हो जाएगा, 24 वाई एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पड़ेगा आपका हो जाएगा सी 0 कामा 24। डी का मान 8 0 है, तो यहाँ पे आप आ जाएंगे, डी हो जाएगा 8 कामा 0, ऐसे। ये आपका जहाँ काटेगा इसका नाम क्या दे देंगे ई। ई का मान कितना हो जाएगा 4 कामा 12, ठीक। अब आपको संतुष्ट कराना होता है, जैसे समीकरण आपका 1 लिया गया है, तो आप कह देंगे समीकरण 1 से इसमें x का मान 0 रखिएगा, तो 1.5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई 0, तो इसको लेस देन कितना होना चाहिए 42। जाहिर सी बात है 0 करेंगे तो ये 42 से छोटा ही आएगा, अर्थात जब छोटा आएगा मतलब संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ये संतुष्ट करता है। तो जो आपके ए बी है इसका क्या करेंगे आप, अंदर की तरफ 36 लाइन खींचते हैं ऐसे, ठीक ना। एक हमने ये 36 लाइन खींच दिया है इसे। अब दूसरी रेखा को देखिएगा, जो इक्वेशन नंबर 2 है समीकरण 2 से ना, समीकरण 2 आपका कितना है भाई 3x प्लस वाई है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 लेस देन 24। यहाँ भी 0 जोड़ेंगे तो आप 0 से छोटा ही पाएंगे, यानी ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। जब संतुष्ट करेगा ये लाइन तो इसको हम ऊर्ध्वाधर खींच देते हैं, x अक्ष के आपका दाहिनी तरफ रहेगा और x y अक्ष के दाहिनी तरफ x अक्ष के ऊपर रहता है, तो इसको हम ऊर्ध्वाधर खींच देते हैं ताकि पता चले, क्योंकि इसी के अंतर्गत ही रहेगा, एक क्षैतिज खींचा है और एक ऊर्ध्वाधर, ठीक ना। दोनों में जो कॉमन होगा वही तो पॉइंट होगा, यहाँ से ये वाला, इसीलिए हमने पहले ई का मान निकाल लिया है। तो अब हमको क्या निकालना है, कोणीय बिंदु निकालना है, कोणीय बिंदु करना है यहाँ पे, और इसके बाद उद्देश्य फलन आ जाएंगे। उद्देश्य फलन में उद्देश्य फलन, ठीक ना। कोणीय पॉइंट पर आपको निकालना है इसका मान। कोणीय बिंदु हमारे पास कितना कितना हो गया, हमने आपसे बताया अभी, ए हो जाएगा यहाँ पे, ए का मान कितना हमारे में है 0 कामा 14, और डी का मान, ई का मान चलते हैं, ई का मान कितना है 4 कामा 12, और इसके पश्चात मिल जाएगा आपको डी 8 कामा 0। उद्देश्य फलन जो आपका जेड है इसका मान हमने आपको कितना बताया था 20x और प्लस 10y। यहाँ मान पुट करेंगे 20x में पहले पॉइंट पर, तो 20 मल्टीप्लाई 0 प्लस 10 मल्टीप्लाई 14 हो जाएगा 140। दूसरे पे आप निकालिएगा तो हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई x मतलब 4, ये हो जाएगा 12, 20 चौक के 80 और 12 दहाम 120 अर्थात 200। इसके बाद 8 0 पर निकालिएगा तो हो जाएगा 20 गुणे 8 प्लस 10 मल्टीप्लाई 0 अर्थात 20 अट्ठे 160। तो आपसे पूछा गया क्या, अधिक नहीं होना चाहिए, यानी अधिकतम मान पूछा गया होगा। तो अधिकतम कब होगा,
2 समान इस पे अधिकतमीकरण हो जाएगा। किस पॉइंट पे मिला है? तो ई 4 और 12 पे आपको मिला है, ठीक ना। तो जेड का अधिकतम मान आपका कितना हो जाएगा? यहाँ पे जेड का अधिकतम मान कितना हो जाएगा ये पूछा जा रहा है आपसे। तो जेड का अधिकतम मान कितना हमारे में आ गया है 200। किस पॉइंट मिलेगा? तो 4 और 12 पे मिलेगा। पूछा गया है आपसे कि रैकेट और बल्लों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो रैकेट की संख्या यहाँ से अधिकतम कब होना चाहिए ये पूछा गया क्वेश्चन में। अधिकतम लाभ कितना होगा? कारखानों का अधिकतम लाभ कितना होगा? तो 200 हो जाएगा, ठीक ना। ये आपका अधिकतम लाभ हो जाएगा भाई। इसके बाद कितना हो जाएगा आपसे? रैकेट और बल्लों की संख्या। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 और y बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये आपका रैकेट और बल्लों की संख्या हो जाएगी। तो बोलेंगे आप रैकेटों की संख्या अर्थात x है 4 हो जाएगा, बल्लों की संख्या y बराबर कितना हो जाएगी? 12। और इसको अधिकतम लाभ कितना होगा? 200, क्योंकि आप इसी में मान निकालेंगे। अधिकतम जो लाभ है आपका यहाँ से 20 रुपया प्रति रैकेट और 10 रुपया प्रति बल्ले के हिसाब से अपने जेड का मान निकाला था 20x + 10y। इस टारगेट से हम लाभ निकाल लिए और क्या निकाल लिए? रैकेट और बल्लों की संख्या। उम्मीद करते हैं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगती है इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो कमेंट बॉक्स होता है उसमें यदि आपको अच्छा लगता है तो उसमें कमेंट आप जरूर किया करिए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।